गोपियों ने। गोपियों की जो भावना है बहुत सुंदर है। गोपी कहा कह रही हैं, आप ध्यान से सुनो कि आपके जन्म की वजह से ये ब्रज जो है, ब्रज 84 कोष ब्रज मंडल जो है, ये स्वर्ग से ज्यादा प्रिय है गयो है। अरे यहाँ तो इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में बास पाएवे के काजे तरस्यो करे, बहुए बास नाय मिले या ब्रज में बास बइये मिले जो सौभाग्यशाली होए। कन्हैया आप हमें छोड़ करके यहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? ऐसे ब्रज को बास जब हमें मिलो, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं या ब्रज में हमें बास मिलो। अगर तुम्हें हमें ऐसे ही विरह रूपी अग्नि में जलाना था तो जिस समय दावा अग्नि लगी वहां में हमें क्यों नहीं जलने दियो, वहां में ते हमें क्यों बचायो? आप ही बताओ कि जा समय कालिया नाग जो यहाँ रहे हो वह कालिया नाग यहीं रहने देते, यहाँ थे वो तुमने क्यों निकालो? ऐसो अनुगमन कर रही हैं कन्हैया। जहाँ आपके चरण होते हैं वहाँ पाप कहाँ होता है? जहाँ आपके चरण हैं वहाँ पाप कहाँ है? वहाँ आपके चरणों में तो लक्ष्मी को वास है। गोपाल आप ये मत समझना कि हम इसलिए रो रही हैं कि आप हमें छोड़कर के चले गए हो। सत्य तो ये है कि एक बार जब तुम माखन चुराए के भाग रहे, धूप बहुत तेज पड़ रही और आपके जो चरण है ना कोमल कोमल, जब आप सड़क पे गामन में पता है काके खंजरा बापे भैया कन्हैया ये जल रहे, और बात ये जल रहे ना तो मैं तुमसे बार बार कह रही कन्हैया तुम रुक जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी, तुम्हारे ये कोमल चरण जो हैं ये धूप में जल रहे हैं। नीतम नीतम यदि नवनीतम, कन्हैया ये धूप में जल रहे हैं, माखन जैसे कोमल चरण हैं, आप माखन कितनों खा लियो, इस कोमल चरण इस पे करील के कांटे लग रहे हैं, और वहां में तुम्हारी अगर एक पैर में कांटो लग गए हो, वो कष्ट पैर में तुम्हारे में और कष्ट मेरे हृदय में होगो। कन्हैया आप रुक जाओ। सत्य तो ये है कन्हैया, आप समझ रहे होंगे कि इन गोपिन की भावना ठीक नहीं है। अगर भावना ठीक है तो किसकी? क्योंकि महाराज दशरथ जी की थी कि राम जी जैसे ही गए और सुमंत से सुना लौट कर नहीं आए तो दशरथ जी ने क्या किया? राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर बिरे, राव गयो सुर धाम। पर गोपी कहती हैं एक बात तो बताओ कि दशरथ जी की भावना तो ठीक है, पर जानकी जी तो तुम्हारे बिगर एक पल नहीं रह पावे ही, तो अब आप बताओ कि वो लंका में इतने दिन तक कैसे रही? जब हनुमान जी आए सीता जी की खबर लेके तो राम जी ने गलेते लगाए, और गलेते लगाए कि पहलो प्रश्न ही जी कियो कि भैया अब तो मेरी जानकी मर गई होगी। तो महाराज चाहती तो हैं पर ऐसा हो नहीं पा रहा कि क्यों? कि नाम पहाड़ दिवस निसे, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत प्राण जाए की बाट। जाना तो चाहते हैं प्राण, जैसे ही निकलने को होते हैं तो आपका जो नाम है ना, जिस नाम रूपी जो पहरेदार हैं और उसे बंद, गेट को बंद कर देते हैं, वो निकल नहीं पाते। तुम सोचोगे
कि हम सब गोपिन ने कहाँ छोड़ो है कन्हैया, हमने अपने पति छोड़ दिए, अपनो परिवार छोड़ दियो, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपने घर बार छोड़ दियो, अब हम पे ऐसो बचो ही कहाँ है कि हम बाय छोड़ दें, और अगर तुम नहीं मिले तो विरह रूपी अग्नि में जल करके हम या शरीर को छोड़ देंगे, पर हम तुमसे मिलेंगे। जैसे कही ना तो सब गोपी जो है भाव विभोर रह रही हैं, कन्हैया सब लीला को देख रहे हैं, और जैसे ही कन्हैया या लीला को देख रहे हैं तो अब कन्हैया सब गोपिन के बीच में एक साथ पीली पीताम्बरी धारण किए हुए, मोर पंख धारण है, हाथ में बंसी है और बीच में प्रकट है गए। अब तो सब गोपी ऐसे समझो शरीर में प्राण नहीं थे, दोबारा लौट के आ गए हों। कोई गोपी कन्हैया को पसीना पहुँच रही है, कोई हाथ मल रही है, कोई पैर मल रही है, कोई हवा कर रही है, और एक गोपी तो टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, टेढ़ी टेढ़ी देख रही है। कन्हैया ने कही कि कहाँ देख रही है, खावेगी का हैं? कहाँ टेढ़ी टेढ़ी देख रही है कि कन्हैया ये बात नहीं है, तू बहुत निष्ठुर है, एक बात बताओ कि कहाँ पूछ, वही बताऊंगो कि तुम जो है प्रेम कौन सो श्रेष्ठ है। कछु लोग तो ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले थे प्रेम करें, कछु ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं कैसे पता है, जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते। अब तुम कौन से हो? देखो मेरी बात सुनो, सब गोपियों ने जब कहा ना, तो जो ज़्यादा प्रेम है, जहाँ प्रेम होता है और प्रेम किया जाता है और लौट करके वहाँ से प्रेम ना मिले, या बिगर भाव का प्रेम हो जिसमें कुछ मांग जाचना हो, एक दूसरे से लेन देन ना हो, वो धर्म है। और माता पिता जो हैं अपनी संतान से खूब प्रेम करते हैं, बच्चा कहीं भी जाए सब कुछ पूछते हैं, पर माँ एक ही बात पूछती है, खाना खाया कि नहीं खाया। अगर रोटी बचा के लाता है तो कहती, माँ ने देखा और देख करके छूटते ही टिफिन को कहती, आज खाना नहीं खाया है। ये माँ का है, माँ बाप खूब प्रेम करते हैं, पर बच्चे ऐसा करते हैं, बताओ। तो भैया भगवान कहते हैं कि प्रेम तो जो है 4 प्रकार को है, आत्मराम, आप्त काम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। क्योंकि तुम कौन से हो? मेरी नज़र में तो चौथे वाले तुम ही हो कि हम सब कछु छोड़ के आई, और जब वो तुम्हारो हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं है। अब मेरी कन्हैया ने कही, गोपियों सत्य तो ये है कि किसी भिखारी को, मांगने वाले को, किसी गरीब को अगर कुछ मिल जाए ना तो वो एक साथ खुश हो जाता है, होता है कि नहीं? बहुत खुश होता है। तो जब मैं अपने भक्तों को अपने नज़दीक लाता हूँ तो पहले एक बार उन्हें कोई छोटी सी झलक दिखाता हूँ, और उस झलक के बहाने वो मंदिर तक आते हैं, मेरे हृदय तक आते हैं, और जब वो यहाँ आ जाते हैं मैं दूर चला जाता हूँ, देखता हूँ वो कच्चे भक्त हैं या पक्के हैं। जब वो पक जाते हैं उनके बीच में मैं आ जाता हूँ। अब बातों को छोड़ो, अब रास होगा, आओ अब रास करते हैं। अब भगवान जब रास के लिए तैयार हुए तो पता है अब इतनी असंख्य गोपी हैं, असंख्य, कोई गिनती नहीं, और उनके बीच में कन्हैया अकेले हैं। तो वहाँ कामदेव जी आए गए। कामदेव आगे, भगवान ने कही, देख तेरी मन में, तेरी अभी निठी नहीं, फिर आ गए हो। तेने शंकर अवतार में देखा था, जब शिव तीसरे ने न उघारा, मैंने तुझे जला के राख किया था। तेने राम जन्म में देखा था, जब तेरी एक नहीं चली, क्योंकि महाराज उस समय तुमने एक नारी व्रत धारण किया था। जो एक नारी व्रत धारण करे बाकी पास में नहीं जाऊं। और राम जी तो अगर
सूपनखा आई ना, तो सूपनखा भी जब बात कर रहे हैं ना तो जानकी जी की तरफ देख करके कर रहे थे, उन्होंने सूपनखा की तरफ देखा भी नहीं। तो अब तो महाराज तुम एक नारी नहीं, यहाँ तो अनेक सुंदरी हैं। कहने लगे तो अच्छा चल तेरी बात मान लेते हैं, एक बात बता कौन सो युद्ध करेगो जो पत्नी के साथ में किया जाए, पत्नी के साथ रह करके ब्रह्मचर्य को पालन किया जाए, महाते के किले को युद्ध और असंख्य गोपियों के बीच में रह करके और फिर अखंड ब्रह्मचारी हैं, वह को नाम है मैदानी युद्ध। तू बता कौन सो करेगो, क्योंकि महाराज किले को तो हम करते ही रहे, अब की बार जो युद्ध होगा वो मैदानी युद्ध है कि आ जाओ। अब वो आ गया है और यहाँ पर भगवान रास के लिए रास करते हैं गोपियों के साथ, और रास चल रहा है, रास चल रहा है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। राधा नाचे